अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट में आपको खुशामदीद कहते हैं। सखर IBA टेस्टिंग सर्विस ने जो पिछली बार पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट लिया था उसका सिलेबस कुछ इस तरह था और उम्मीद है कि आगे भी सिलेबस ये जो पुलिस कांस्टेबल की जो जॉब्स आई हैं उसमें आगे भी यही सिलेबस देंगे। उर्दू या सिंधी इन दोनों में से आपको एक चॉइस करने हैं जिसके 20 सवालात होंगे या 20%। उसके बाद जनरल नॉलेज के 40%, इंग्लिश लैंग्वेज के 20%, मैथमेटिक्स और साइंस के 10% और रीजनिंग एप्टीट्यूड यानी IQ सवाल के 10%। तो चलिए मज़ीद इस सिलेबस को खोल कर समझते हैं। उर्दू या सिंधी लैंग्वेज में से दोनों में से आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी। उर्दू का जो सिलेबस है उसमें मुतल्ला पाकिस्तान के हवाले से कुछ सवाल आएंगे, ग्रामर आएंगी, अल्फाज ज़िद, अल्फाज जमा और जनरल सवाल उर्दू के हवाले से। सिंधी लैंग्वेज में जो सिंधी सकाफ़त है उसमें जैसे कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में कोई सवाल होगा या लाल शहबाज कलंदर के बारे में कोई सवाल हो सकता है। उसके अलावा अल्फाज ज़िद, ग्रामर जैसे कि इस्म, ज़मीर, फ़ेल, उसके अलावा अल्फाज जमा और जनरल सवाल में मौसम के बारे में पूछ लेंगे या किसी फसल के बारे में पूछ लेंगे कि ये जो गंदम है ये कौन से मौसम में होती है। इस तरह के सवालात। जनरल नॉलेज का सेक्शन 40% का होगा जिसमें आपसे करंट अफेयर्स के बारे में पूछे जाएंगे, पाकिस्तान के मौजूदा हालात, कौन क्या है, समंदर के बारे में पूछेंगे कि कौन सा समंदर किस मुल्क से कनेक्ट है, रिवर्स, पाकिस्तान में रिवर्स कौन सा रिवर कहाँ पर है, कैपिटल्स और करेंसीज़ के बारे में, पाकिस्तान नॉलेज, बॉर्डर्स के पाकिस्तान के बॉर्डर्स किस से कनेक्ट हैं, उनके नाम क्या हैं, और नेबर कंट्रीज़ हमारे हमसाए मुल्क कौन कौन से हैं, उनके साथ जो बॉर्डर लगता है उनके नाम क्या हैं, और नेशनल थिंग्स के पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है, कौमी जानवर क्या है, कौमी फूल क्या है, कौमी सब्ज़ी क्या है, और स्पोर्ट्स के बारे में। जनरल नॉलेज की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है तो आपको इसमें मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इंग्लिश 20% पर है जिसमें आपसे ग्रामर के बारे में पूछे जाएंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। कोई भी सेंटेंस देंगे उसमें आपसे कहेंगे कि इसमें नाउन कौन सा है या इसमें प्रोनाउन कौन सा है, इसमें वर्ब कौन सा है, आपको फाइंड करने को कहेंगे। उसके अलावा टेंसेस हैं, टेंसेस में से भी आपको कोई भी एक सेंटेंस देंगे और उस पर कहेंगे कि इसका फ्यूचर इंडेफिनिट जो है ना कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इस तरह के 4 ऑप्शंस में से आपको बताएंगे। उसके बाद है वर्ड्स सिनोनियम, वर्ड्स एंटोनियम और फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इसी तरह टेंसेस के हवाले से कोई भी आपको एक सेंटेंस देंगे और 4 ऑप्शन देंगे और उसमें से कहेंगे कि इसमें से सही टेंस कौन सा है। इसमें से जो डायरेक्ट स्पीच है या डायरेक्ट आपको स्पीच देंगे और आपको कहेंगे कि इनमें से इनडायरेक्ट स्पीच सही कौन सी है, वो आपको टिक करना है। प्रीपोजिशंस आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स देंगे जिसमें से आपको पूछेंगे कि इसमें सही प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा। उसके बाद एक्टिव और पैसिव वॉइस, एक सेंटेंस देकर आपसे कहेंगे कि इसका सही पैसिव वॉइस कौन सा है। उसके बाद है मैथ और साइंस, इन दोनों को मिला के 10% है जिसमें बेसिक मैथ मतलब आपको कोई भी एक प्लस माइनस डिवाइड ब्रैकेट में कोई इक्वेशन दे देंगे और आपसे कहेंगे कि इनको सॉल्व करें और जो जवाब आएगा वो ऑप्शन में बताएं। उसके बाद फ्रैक्शंस, प्रोपोर्शंस, रेशोज़, परसेंटेज के 16 का 30% क्या होगा, 80 का 80% क्या होगा। या तो आपको परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम दे देंगे और कहेंगे कि अगर 30 लड़के क्लास में हैं जो कि 40% है तो बताएं लड़कियों की तादाद कितनी होगी। आपको बेसिक मैथ की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। मैथ इतनी मुश्किल नहीं होगी लेकिन अगर आपको बेसिक ही नहीं आएगी तो आप मैथ सॉल्व नहीं कर सकेंगे, तो आपको इसलिए बेसिक पर ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद है एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में आपसे सोलर सिस्टम के बारे में पूछ सकते हैं, प्लैनेट्स के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा किसके करीब है, और अर्थ के बारे में पूछ सकते हैं, बॉडी के बारे में पूछ सकते हैं, कोई भी के ब्लड के बारे में या टेम्परेचर के बारे में और यूनिट्स के बारे में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं रीज़निंग एप्टीट्यूड यानी कि IQ के सवाल जो कि 10% पर हैं। वर्बल रीज़निंग जो है आपसे मिसाल के तौर पे आपसे पूछेंगे कि A के बाद अगर C आता है, C के बाद E आ रहा है तो E के बाद क्या आएगा। और न्यूमेरिकल भी इसी तरह होंगे, आपको देंगे एक मिसाल के तौर पर कि आपको 2 के बाद 7 के बाद 12, अब 12 के बाद क्या आएगा। ये सिर्फ एक IQ के सवाल हैं। उसके बाद है लॉजिकल रीज़न कि A इज़ द फादर ऑफ B, B इज़ द फादर ऑफ C, तो बताएं C का A के साथ क्या रिलेशन है। इस सिलेबस की तैयारी हम आपको इसी चैनल पर करवाएंगे। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी वेबसाइट्स हैं testpoint.pk, MCQs, प्लेनेट और पाक MCQs, इन तमाम वेबसाइट से हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस दोनों को मर्ज करके हम वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे जिसमें आप सिंध पुलिस के कांस्टेबल, मोटरवे पुलिस का जूनियर पेट्रोल अफसर और UDC LDC की तैयारी आराम से कर सकें। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते रहें वो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। और ये चैनल अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।